बिहार में अपराधी नहीं बचेंगे, बिहार का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह बात आपने कई बार सुनी होगी। मंच बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन भाषण लगभग वही रहा। लेकिन आज पटना की सड़कों पर जो तस्वीर दिखी, उसने इन सभी दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आज हजारों अभ्यर्थी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कोई पत्थरबाज नहीं थे, यह कोई दंगा करने नहीं निकले थे। यह वो युवा थे जो सालों से किताब लेकर बैठे हैं, जिनके घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेटा या बेटी एक दिन सरकारी नौकरी पाएगा। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही भीड़ बढ़ी, पुलिस पहुंची, धक्का मुक्की हुई और फिर शुरू हुआ लाठीचार्ज। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्र भागते दिख रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं और पुलिस पीछे दौड़ा रही है। अब सवाल सीधा बिहार सरकार से है और खासकर सम्राट चौधरी से भी, क्योंकि सरकार का बड़ा चेहरा जब मंच पर खड़ा होकर कहता है कि बिहार बदलेगा, युवाओं को अवसर मिलेगा, तो फिर वही युवा जब अपना हक मांगने सड़क पर आते हैं तब उन्हें लाठी क्यों मिलती है? दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं का गुस्सा था। वो गुस्सा जो सालों से जमा हो रहा है। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जवानी तैयारी में निकाल दी, सुबह कोचिंग, दिन भर पढ़ाई, रात में नोट्स, घर वाले खेत बेचकर पढ़ा रहे हैं, माँ अपने गहने गिरवी रख रहे हैं, पिता मजदूरी करके फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? पेपर लीक, भर्ती अटकी, परीक्षा में गड़बड़ी और जब सवाल पूछो तो लाठी। सरकार कहती है बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार का युवा पूछ रहा है अगर विकास हो रहा है तो नौकरी के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? और भाई, सबसे बड़ी बात सुनिए, जब कोई अपराध होता है तब नेता कहते हैं कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज जो छात्र अपने भविष्य की बात करने निकले थे, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों हुआ? क्या लोकतंत्र में अपनी मांग रखना गलत है? क्या नौकरी की मांग करना जुर्म है? क्या भर्ती की तारीख पूछना कानून व्यवस्था बिगाड़ना है? पटना की सड़कों पर आज जो हुआ वो सिर्फ लाठीचार्ज नहीं था, वो युवाओं के भरोसे पर चोट थी। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि महीनों से टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कोई स्पष्ट तारीख नहीं, कोई साफ जवाब नहीं। और जब छात्र जवाब मांगने पहुंचे तो पुलिस भेज दी गई। अब सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार में निवेश आएगा, उद्योग आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बिहार का पढ़ा लिखा युवा आज सिर्फ एक भर्ती नोटिफिकेशन के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। यह वही बिहार है जहां लाखों युवाओं हर साल दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र कमाने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ अवसर कम है और जो सरकारी नौकरी बची है उसके लिए भी सालों तक इंतजार करना पड़ता है। भाई, सच बोले तो बिहार का युवा अब सिर्फ बेरोजगारी से परेशान नहीं है, वो सिस्टम से थक चुका है। हर चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। नेता कहते हैं इतनी नौकरी देंगे, इतनी भर्ती निकालेंगे, युवाओं का भविष्य बदल देंगे, लेकिन जमीन पर युवा पूछ रहा है, भाई नौकरी कब दोगे? और जब यही सवाल सड़क पर पूछा जाता है तब जवाब में पुलिस की लाठी चलती है। आज पटना में जो हुआ उसका असर सिर्फ वहां मौजूद छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर बिहार के हर उस घर तक जाएगा जहां कोई बेटा या बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हर अभ्यर्थी खुद को उस भीड़ में देख रहा है। हर छात्र सोच रहा है कल यह मेरे साथ भी हो सकता है। अब विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। हालांकि सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है, लेकिन जनता पूछ रही है अगर शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखी जा रही थी तो मामला लाठीचार्ज तक क्यों पहुंचा? और भाई, राजनीति अपनी जगह, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बेरोजगारी का दर्द वही समझ सकता है जिसने सालों से तैयारी की है। एक छात्र की उम्र निकल जाती है, दोस्त नौकरी में चले जाते हैं, घर वाले ताने सुनते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं अब तक कुछ हुआ या नहीं। उसके बाद भी छात्र मेहनत करता है, उम्मीद नहीं छोड़ता, और फिर जब वो सरकार से सिर्फ एक नोटिफिकेशन मांगता है तब उस पर लाठी चलती है। यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अब सवाल सिर्फ टीआरई 4 का नहीं, सवाल बिहार के युवाओं के भरोसे का है, सवाल उस सिस्टम का है जो मंच से युवाओं की बात करता है लेकिन सड़क पर उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं दिखता। और आखिर में बस एक बात, सरकार
भाषण से नहीं व्यवस्था से पहचानी जाती है। अगर युवा सड़क पर है, गुस्से में है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बड़ी कमी है। आज पटना में लाठी चली, लेकिन असली चोट बिहार के युवाओं के सपनों पर लगी। देखना यह होगा कि सरकार युवाओं से बातचीत करती है, टीआरई 4 पर कोई ठोस फैसला लेती है, या फिर हमेशा की तरह मामला कुछ दिनों बाद शांत कर दिया जाएगा। लेकिन आज बिहार का युवा एक बात साफ कह रहा है, हमें भाषण नहीं, नौकरी चाहिए।